आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या बताना पड़ता है किसी भी स्टेज पे जाके आपके लाइफ का पर्पस, या आपको आपके बारे में बताने के बाद आपको कोई भी पर्सन क्या पूछता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है और आप क्यों बनना चाहते हो, तो आपके पास एक बात करने का तरीका रहना चाहिए, सोच समझ रहनी चाहिए और आपको उस चीज़ में आपका दिल दिमाग आपकी पूरी ज़िंदगी लगनी चाहिए। इस तरह का आपका करियर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे लाइफ में टीचर बनने का क्यों ठाना, एक टीचर बनने का क्यों ठाना, क्योंकि मेरे को लगता था कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बहुत पैसे लगते और हर घर में एक डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाते, बराबर है। हर घर में एक डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, हर माँ बाप को एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा इंजीनियर ही चाहिए, पर कोई भी माँ बाप को अपने घर में एक अच्छा टीचर नहीं चाहिए जो पूरे शहर के बच्चों को, पूरे क्लास के बच्चों को एक अच्छा बच्चा बना सके। क्योंकि टीचिंग ऐसी प्रोफेशन है जहाँ पे आप हर प्रोफेशन को इंस्पायर करते, बनाते। आज देखा जाए तो हर कोई सब काय के पीछे लगते हैं कि मेरा बच्चा टॉपर है, मेरा बच्चा ये बना, मेरा बच्चा वो बना। अरे बनाया किसने? एक टीचर ने। किसने बनाया? एक टीचर ने। सबसे अच्छी टीचर कौन रहती है? एक माँ रहती है, बराबर है। उसके बाद पप्पा रहते हैं, उसके बाद फिर कोई आता है जिंदगी में तो एक पर्सन रहता है जो उसको पहली क्लास से लेकर तो 10वीं क्लास तक उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, उसको पढ़ना लिखाना सिखाता है, बराबर है। बच्चा अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा किसके साथ बिताता है? एक अच्छे टीचर के साथ या पूरे टीचर के साथ, दोनों टीचर प्रकार के रहते हैं, बराबर है। उसके बाद 11, 12 और अच्छे बड़े स्कूल ट्यूशन में जाता है, वो अच्छी टीचर ही उसको इंस्पायर करती है। माँ बाप उसको इंस्पायर नहीं कर सकते, दोस्त उसको इंस्पायर नहीं कर सकते, एक अच्छा टीचर ही उसको राइट पाथ पे ले जा सकता है। एक IITian बनना, एक डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना, कौन उसको सिखाता है? कौन उसको इतने बड़े बड़े डेरिवेटिव्स, इतने बड़े इंटीग्रेशन, थेरम्स, लॉजिकल्स, मैट्राइसेस कौन सिखाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सिखाता है? एक टीचर सिखाता है, माँ बाप को नहीं आता ये। ग्रेजुएशन में बड़े बड़े किताबें पढ़ना, एक्सप्लेन करना, ये कौन सिखाता है? टीचर सिखाता है। तो मैंने ठहराया कि लाइफ में अगर कुछ नहीं भी कमाए तो चलेगा, बट डॉक्टर और इंजीनियर बनने से अच्छा है कि अपने को क्या चाहिए? एक टीचर बनना है। तो मैंने मेरे लाइफ की जो जर्नी है वो चालू की। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को कुछ नहीं आता, 9, 10 में आज जाने के बाद भी, आज के तारीख में बड़े बड़े स्कूल के बच्चे मेरे पास है, 8, 9, 10, 11, 12 में जाने के बाद भी उनको पढ़ते नहीं आता, लिखते नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं पता उनको कौन मिला, क्या मिला, पर उनको एक अच्छा टीचर नहीं मिला। और माँ बाप इसलिए परेशान है क्योंकि उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, पर अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान नहीं बनाना है। खुद ही देखो, अपने माँ बाप को अगर देख लो कि उनको क्या बनाना है, वो एक ही बोलेंगे, माँ मुलगा का बनला पाहिजे डॉक्टर, माँ मुलगा का बनला पाहिजे इंजीनियर। दो ही उनके पास ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो दिखता ही नहीं उनको। 1-1, 1.5 लाख की ट्यूशन की फीस भर देते, 30-30 हज़ार की ट्यूशन की फीस भर देते, बाद में वो क्या सीख रहा है उसको कुछ लेन देन। मेरे ख्याल से एक अच्छा टीचर ही अच्छा बच्चा बना सकता है। करके मैंने मेरे लाइफ में एक एम पकड़ा कि बच्चों को जो भी हो अपने हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से। टीचर लोगों को कुछ मिलता नहीं, पर आज के तारीख में टीचर लोगों को बेवकूफ़ समझते। 5,000 3,000 उनकी सैलरी। मैं बोला ठीक है। कोई लोगों तो टीचर लोगों को बिकत लेते, घर पे बुलाते ट्यूशन लेने के लिए, प्राइवेट ट्यूशन। मेरे बच्चों को मैं प्राइवेट ट्यूशन सिखाता। अरे तेरे बच्चों को तो बिकत का एक किताब ले सकता है, अपन वो किताब में का नॉलेज नहीं दे सकता है। वो काम कौन कर सकता है? टीचर कर सकता है। तू तेरे बच्चे को, कोई भी माँ बाप हो, कोई भी हो, करोड़ रुपए हो, वो बच्चे को नॉलेज देना, उसको बिजनेस सिखाना, उसको पढ़ना लिखना सिखाना, कोई भी पैसे देके करवा नहीं सकता। सिर्फ एक अच्छा टीचर ही करवा सकता है। अच्छे टीचर की जो पर्सनैलिटी रहती है वही उसको इंसान बना सकता है। एक अच्छा टीचर ही एक समाज को तैयार कर सकता है। एक अच्छा टीचर ही अच्छा लीडर बना सकता है। एक अच्छा टीचर ही एक डॉक्टर बना सकता है। एक अच्छा टीचर ही एक अच्छी लड़की को प्रॉपर गाइड देके एक अच्छी पर्सनैलिटी में उसको डेवलप कर सकता है। किसी के भरोसे रह नहीं सकता, यानी किसी के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए। एक इंडिपेंडेंट पर्सन कौन बनाता है? एक टीचर बनाता है। एक पढ़ा लिखा आदमी लाख गुना अच्छा है। एक पढ़ा लिखा आदमी लाख गुना अच्छा है। उसके पास भले अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपये है, बट वो उस पर्सन से लाख गुना अच्छा है जिसके अकाउंट में 20-30 करोड़ रुपए और उसको कुछ आता नहीं। टीचर की पर्सनैलिटी हमेशा, वो टीचर के पास नहीं भेजते आपके मम्मी पापा जो दारू पीते, खराब कैरेक्टर के, ऐसे टीचर के पास भेजते क्या कभी? नहीं।
कैसे टीचर के पास भेजते हैं? जो बहुत साफ सुथरा है, अच्छी डिग्री है, बड़ी बड़ी डिग्री वाले के पास, बराबर है, इनके पास ही भेजते ना। आपके मम्मी पापा को अच्छा टीचर चाहिए, पर आप लोगों को एक अच्छा करियर बनाने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए, मेरे को लगा समाज में बहुत कम टीचर है जो एक अच्छा टीचर का रोल निभा रहे हैं। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। आपको पता है प्रोफेशन क्या रहता है? एकदम प्रोफेशनल लोग पहले एडवांस में पूरे पैसे ले लेते हैं, बराबर है, सिखाना बाद में, सिखाते समय बिल्कुल एकदम ये हिसाब से। और बच्चा लिटरली 9th-10th में है, उसको कुछ नहीं पता अपने करियर के बारे में, क्या बनेगा उसको नहीं पता, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना है। कभी उसको ना डॉक्टर का बताया ना इंजीनियर का बताया। 9th-10th में तो स्टेट बोर्ड का सिलेबस ही नहीं होता हार्ड कि उसको 11th-12th का समझे, इतना भारी काम है। और हर माँ बाप को बेचारे मेहनत कर करके पागल करके 1.5 लाख रुपए वेस्ट करके मैंने मेरे लाइफ में ठहरा है। भले 2-3 हज़ार रुपये मिले महीने की, 3 हज़ार रुपये मिले, 5 हज़ार रुपये मिले, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, 8 साल हो गए ट्यूशन में, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे पढ़ाए, हर बच्चों को पास करवाया। किसी ने गालियाँ दी, किसी ने तालियाँ दी, किसी ने बोला नहीं पढ़ाते आता, किसी ने बोला अच्छा पढ़ाते आता, गंदा पढ़ाता था, मैंने सब सहन कर लिया, पर मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा नहीं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे चले गए, बहुत सारे बच्चों लोगों को एकदम हाईटेक प्रोफेशन चाहिए था, टाइम टू टाइम चाहिए था, पर मैंने वो नहीं सोचा। मैंने सोचा कि एक बच्चा अगर मेरे हिसाब से पढ़ना लिखना आ जाएगा उसको बेचारे को, क्यों पढ़ने लिखने के लिए कोई बेंच की गरज नहीं है, कोई टैब की गरज नहीं है, कोई ऐसा सो कॉल्ड टाइम टेबल जो अपन बोलते हैं ऐसा ड्रेस की कोट की गरज नहीं है, बैग की बैनर की गरज नहीं है। एक बच्चे को पढ़ने के लिए एक अच्छी टीचर की और एक अच्छी किताब की गरज है। बच्चे को मोबाइल की गरज नहीं है, ऑनलाइन की गरज नहीं है, उसको एक पर्सन की गरज है जिसको बताए कि बा अगर तू पढ़ लिया तो देखो जिंदगी में किसके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को ये ऐसा लगता की बा टीचर बहुत हलका प्रोफेशन आहे, काय मास्तर आहे बाबा, आमचा मास्तर असाच आहे, आमची टीचर काही शिकवतच नाही, आमच्या टीचरने काही काम धंदेच नहीं, ऐसे डायलॉग मार देते हैं। अरे बट वो टीचर ने तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, यानी इतना ब्लेसिंग हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे टीचर मिले, इतने अच्छे अच्छे टीचर मिले कि उनके लिए मैं यानी सच्ची में बहुत ब्लेसिंग हूँ। वो टीचर लोग थे करके मैं आज बना। जितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद पे गए वो सब एक टीचर की वजह से ही बने। किसी माँ बाप ने नहीं पढ़ाया इतना, कोई माँ बाप नहीं पढ़ा सकता। जो भी बड़े बड़े टीचर बड़े बड़े पोजीशन पे गए हैं, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक किए, वो सिर्फ एक टीचर के भरोसे किए। टीचर का रोल समाज में बहुत बड़ा रोल है। इसी के बेस पे मैंने तुमको बताया कि मैंने मेरे लाइफ में मैं कौन हूँ। मैं एक इंट्रोडक्शन अगर देता हूँ, मैं एक रोहन सर हूँ और मैंने सर की जो पोजीशन है MA BEd इन इंग्लिश इसलिए हासिल की। मैंने मेरी ज़िंदगी का मकसद बनाया है कि मैं टीचिंग करूँगा, मैं मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँगा, चाहे पैसे मिले या ना मिले। आज भी मेरे बहुत सारे लोग पैसे नहीं देते, छोड़ता क्या मैं? छोड़ देता। मेरा टीचिंग प्रोफेशन अगर मैंने पैसे के लिए किया रहता था तो कब का छोड़ दिया रहता। मेरे कम से कम बहुत सारे पैसे, इतने सारे पैसे कि मैं बता नहीं सकता। मेरे बहुत सारे पैसे लोग देते नहीं। ऐसा अगर मैं रहता था तो मेरी कब की मैं छोड़ देता था ये प्रोफेशन, पर मैंने नहीं। मैंने ठहराया कि मैं पैसे के लिए उतना करूँगा नहीं, मेरे को पैसे मिले या ना मिले। मेरे को लोगों ने मैनिपुलेट किए या डिप्लोमेटिक किए चलेगा, धोखा दिए चलेंगे, पर मैंने मेरा प्रोफेशन छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरा एक मकसद था, एक पर्पस था। दैट इज़ माई एम इन लाइफ कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, एक अच्छा टीचर बनना है। भले मेरे को प्रैक्टिकली थोड़ा कम सोचना पड़े, प्रोफेशनली ना बनना पड़े, बट लाइफ में एक चीज़ रहेंगी कि मेरे वजह से एक गांव का लड़का, खेड़े का लड़का, गरीब लड़का, अनाथ लड़का, बेचारी लड़की पढ़ लिख लेंगी और उसको कम फीस में अच्छा कोचिंग मिलेंगी। ये मेरा मकसद था, करके मैंने मेरे लाइफ में क्या लिया, एज अ टीचर प्रोफेशन में। अभी मैं तुम्हारे को एक इंग्लिश में उसी का पूरा ये बताऊंगा कि क्या कैसा तुमने इंट्रोडक्शन देना चाहिए और किस तरह से अपना जो एम है वो लोगों को बताना चाहिए। समझा मेरा एम? ठीक है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान में रखो। माई एम इन लाइफ, life without aim is useless, aimless and pointless.
and pointless. Life is a great Life is a great blessing of God. blessing of God. It should be It should be spent on a purpose spread on us purpose with certain aim. with certain aim. Otherwise, Otherwise, there will be there will be no difference no difference between the life between the life of man of man and that of animal. and that of animal. हर पर्सन की लाइफ में एक एम रहना चाहिए, वरना उसमें और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। आप सवेरे उठ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो और सो रहे हो, तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। आप सवेरे उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, एक चीज बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक पर्पस है। आपका जैसे किसी की मदद हो रही है, किसी की जान बच रही है, तो आप अच्छे इंसान हैं। एक पर्पस रहना चाहिए। आपके जैसे देश की प्रगति हो रही है, क्लास की प्रगति हो रही है, आपके मम्मी पापा का नाम अच्छा हो रहा है, तो आपकी लाइफ में एक पर्पस है, एक मकसद है। लाइफ इज Life in in olden times olden times was simple. was simple. Man had to Man had to hunt for hunt for food, food, nothing more. nothing more. But now But now is a different is a different time. time. We have We have new challenges new challenges to meet. to meet. We have We have new problems new problems to solve. to solve. So So one should one should be ready be ready for all these things. for all these things. One can face life One can face life and its problem and its problem with a plan. with a plan. Without a plan, Without a plan, life would be life would be difficult difficult to lead. to live. I want to become I want to become a teacher, a teacher, a great teacher. a great teacher. The question is, The question is, why so? why so? देखो, पहले के जमाने में उतना कुछ नहीं रहता था, सिर्फ एक इंसान उठता था, शिकार करता था, घर पे शिकार लाता था, पका के खा लेता था। पहले की लाइफ बहुत इजी थी, खेती भी बहुत इजी थी। अभी आ गया है पूरा इंटरनेट का जमाना, आपको कंपटीशन में है, आप एक में से कंपटीशन में। पहले उतनी पॉपुलेशन नहीं थी, हर कोई इंसान बन सकता था। तुम्हारे दादा की उम्र में जो थे ना, दादा के एज में, चौथी के बेस पे लोग कलेक्टर बन जाते थे। चौथी के बेस पे नायब तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, चौथी पांचवी के बेस पे पकड़ पकड़ के ले जाते थे, उनको बना देते थे। रेलवे में बड़े बड़े पोस्ट मिलती थी। आज पीएचडी वाला, पीएचडी होल्डर, बड़े बड़े डिग्री वाले, उनको चपरासी का फॉर्म भरना पड़ रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम हो गया है। एमए बीए वाला, डॉक्टर वाला चाय लगा रहा, एमबीए वाला चाय लगा रहा है, बराबर। जब 20 लाख रुपए की डिग्री देने के बाद तुमको चाय बेचना पड़ रहा है, तो क्या तुम्हारा एजुकेशन काम का है? कुछ काम का है? ये है कंपटीशन, इसलिए ख्याल में रखो। The question is, why so? Why so? There are There are many other professions. many other professions. One can be a One can be a doctor, doctor, earning earning lots of rupees lots of rupees daily. daily. One can be One can be engineer, engineer, getting getting thousands thousands of rupees of rupees as salary. as salary. One can be One can be shopkeeper shopkeeper, or trader, trader, earning lots of profits. earning lots of profit. Why then a teacher? Why then a teacher? मैंने टीचर बनने का क्यों ठहरा कि मैं डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर भी बन सकता था, मैं शॉपकीपर भी बन सकता था, मैं बिजनेसमैन भी बन सकता था, मैं ट्रेडर भी बन सकता था। ऑलरेडी हूँ, बट एक टीचर प्रोफेशन मैंने क्यों चूज किया, तो उसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया यार। I want to become I want to become teacher teacher because because I love this profession. I love this profession. Not only Not only that I love it, that I love it, but also but also for its for its greatness. greatness. दुनिया का कोई भी काम टीचिंग से अच्छा नहीं है। टीचिंग में सबसे ज्यादा लाड़ प्यार मार सबसे ज्यादा मिलता है। एक टीचर को एक नए जनरेशन को पढ़ाने का मौका मिलता है, एक नए बच्चे को कुछ बनाने का उसको एक मौका मिलता है। बच्चों के साथ खेलने की वजह से टीचर को हमेशा यंग लगता है। कोई भी प्रोफेशन इतना मज़ेदार नहीं है जहाँ पे बच्चों को एक टीचर दिल से पढ़ाता है,
उसके लाइफ को मोल्ड करता है, उसके समझदारी, उसके दिमाग को नई ताकत देता है। इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। बाकी सब प्रोफेशन क्या काय के वजह से बने हैं? पैसे के वजह से। काय की वजह से बनते हैं? पैसे की वजह से। सोनार के पास जाएंगे तो वो तुमको पढ़ाएगा क्या? गोल्ड वाले के पास जाएंगे पढ़ाएगा क्या? नहीं, वो सोना का धंधा करेगा। तुम वो मिठाई वाले के पास जाएंगे तो वो तुमको पढ़ाएगा क्या? नहीं, वो तुमको मिठाई देगा, पैसे लेगा। तुम किसी इंजीनियर के पास जाएंगे, क्या पढ़ाएगा क्या तुमको? किसी बच्चे को पढ़ाएगा? नहीं, वो तुम्हारा घर बांध के देगा, मोकला करेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, पढ़ाते बैठेंगे क्या तुमको? डॉक्टर कैसे बनते? नहीं, ऑपरेशन करेगा, 20 लाख रुपए लेगा। और एक टीचर है जो छोटू सी फीस में एक बच्चे को अपने लाइफ में इतने महान पोजीशन पे ले जा सकता है। 20-30 हजार की फीस में, सिर्फ 20-30 हजार की फीस इतना सस्ता है और इतना अच्छा है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। और टीचर की इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम पैसे दे रहे। ऐसे पैसे को लेना भी नहीं चाहिए। मैं तो लेता भी नहीं। जो ज़्यादा करते हैं कि बा हमने पैसे दिए, फीस दिए, उनके वापस दे देता। I know teacher I know teacher in our country in our country are low paid. are low paid. I also know that I also know that people people don't think don't think this profession this profession as a as a great one. great one. They think They think that teacher that teacher are merely are merely teachers teachers with no high status with no high status in life. in life. टीचर लोगों को किस तरह से बोलते पता है? मास्तर 5,000 रुपये आहे फक्त सॅलरी, तुमची फीस नंतर देतो ना, हाँ बाद में देता ना मैं तुम्हारी फीस, क्या पैसे क्या लेके भाग रहा क्या? अरे जो आदमी तुम्हारे बच्चों को दिल से पढ़ा रहा है, जो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है, उसको तुम पैसे डुबाते। पैसे तो डुबाना जान दो। टीचर लोगों की कंडीशन इतनी बेकार है, उनको 3,000-2,000 में स्कूल में रखते और चपरासी का काम करवाते। चपरासी का काम करवाते, उनसे सेल्स पर्सन करवाते, उनको इधर उधर भेजते, उनको हर काम करवाने लगाते, हर काम करवाने लगाते। सभी टीचर को पता है क्या क्या काम करवाने लगाते, सब काम करवाने लगाते, चपरासी से लेकर तो ऊपर से नीचे तक। एक टीचर क्या बन गया? एक सेल्स पर्सन बन गया। एक टीचर क्या बन गया है? कंपाउंडर बन गया, स्कूल का गेट कीपर। और हर कोई आता है, वो बेचारे टीचर को कम सैलरी मिलती है करके वो हर एक की बातें सुनता। प्रिंसिपल आएगा, उसको 4 बातें सुना के जाएगा। बड़ा ओनर आएगा, 4 बातें सुना के आएगा। पेरेंट्स लोग उसको बता के जाएंगे कि ऐसा है वैसा है। इस तरह से टीचर लोगों की इज्जत बेइज्जती करते। क्यों? क्योंकि पैसे भरते करते। और वो बेचारे टीचर लोगों के पास पैसे नहीं रहते, गरीब रहते, पर अच्छा दिल रहता, पढ़ाने की ताकत रहती, करके अच्छे से पढ़ाते। और एखादे टीचर अगर सच्ची में पढ़ाना चाहो तो पैसे की तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ काय की तरफ देखता कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है, करके बच्चे लोग मेरिट में आते। समझे? आई थिंक I think teaching is the teaching is the highest job highest job to do. to do. It is because Because teachers teachers brings brings lights of knowledge lights of in knowledge the lives of the in the life of the people. people. They take And then them out of ignorance. out of ignorance. एक टीचर सभी को अंधेरे से खींच के निकालने की ताकत रखता है। एक टीचर समाज के सभी बच्चों को सुधारने की ताकत रखता है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? टीचर ने मेरे बच्चे को मारा, टीचर ने मेरे बच्चे को हाथ लगाया, टीचर ने मेरे बच्चे को ऐसा वैसा बोला, ऐसे बोल के टीचर को पूरा डरा के धमका के रखते, टीचर लोगों पे केस करते। फिर काय को टीचर लोग तुम्हारे बच्चों को सिखाएंगे, सुधारेंगे?